पिछले एपिसोड में हाओचेन ने अपने मरे हुए साथियों को किसी तरह से वापस से जिंदा कर लिया था, जिसके वजह से वे सभी भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वे अभी भी इस बात से काफी हैरान होते हैं और इनमें से एक लड़की कहती है, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि हम एक बार मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोजी हाओचेन को इसके लिए थैंक यू कहता है, क्योंकि अगर वो इनकी हेल्प नहीं करता तो वे इस समय जिंदा नहीं होते। इसी के साथ वो कहने लगता है कि अब तो यहाँ का मिशन भी खत्म हो गया, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि अब हमारे जलन पास में वापस लौटने का टाइम हो गया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी इनको गुड बाय बोलने के लिए रेडी हो गया था, लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि वेंग युआन अपने तरफ से जेंग को एक स्वॉर्ड देती है, क्योंकि उसने वेंग युआन को बचाने के लिए अपने जान का बाजी लगा दिया था। इसके बाद वो उससे कहती है कि तुम इसका यूज करके फ्यूचर में मुझसे कोई रिक्वेस्ट कर सकते हो, और इसीलिए अगर तुम इसके किसी भी रूल को वायलेट नहीं करोगे तब उसके बाद मैं भी इसके लिए अपने डेथ तक फाइट करूंगी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जेंग इसे लेने के लिए रेडी नहीं होता, और फिर वो वेंग युआन से कहता है कि वैसे भी तो कॉमरेड्स को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें इस बात को अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर सिमा सियान और लिन सिन आपस में बात करने लगे थे, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि वे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वेंग युआन इनकी तरफ गुस्से में देखने लगती है, जिसके वजह से वे दोनों इसके बारे में कुछ भी नहीं बोलते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेंग आखिरकार इसकी बात मानकर इसे लेने के लिए रेडी हो गया था, और वो वेंग युआन से कहता है, मैं उम्मीद करता हूँ कि हम दोनों फिर से जरूर मिलेंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि डोजी और बाकी लोग भी हाओचेन से इनकी जान बचाने के लिए थैंक यू कहने लगते हैं, और फिर वे हाओचेन से कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी कोई जरूरत पड़े तो हमें इसके बारे में जरूर बताना। जिसके बाद हम देखते हैं कि हाओचेन भी इनको गुड बाय बोलने के लिए रेडी हो गया था, और अब इस तरह से वे सभी टेलीपोर्ट होकर यहाँ से चले जाते हैं। तभी सार हाओचेन से कहती है कि अब हमें भी यहाँ से चलना चाहिए, जिसके बारे में सुनकर हाओचेन भी उससे कहता है कि हाँ, मैं भी इसके बारे में जानता हूँ, और फिर वो अपने सभी टीममेट से कहता है कि अब तुम भी यहाँ से चलने के लिए रेडी हो जाओ। लेकिन तभी गॉडहेड उसे कहने लगती है कि तुमने तो अपनी जान की बाजी लगाकर फैंटेसी पैराडाइज को बचाया, और इसीलिए मैंने भी तुम सभी के लिए बहुत ही अच्छा गिफ्ट तैयार किया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो इन सभी को बहुत सारे स्पिरिचुअल फर्नेस देने वाली थी, जिससे देखते ही चेन हैरान होते हुए कहती है कि क्या ये सच में स्पिरिचुअल फर्नेस है। तब इस पर गॉडहेड उससे कहती है कि तुमने इसके बारे में सही समझा, और फिर वो सायर को एक स्पिरिचुअल फर्नेस देते हुए कहती है कि यह तुम्हारे लिए सबसे सुटेबल है। तभी इससे देख हाओचेन कहने लगता है कि वैसे तो ये बात सही है कि जितने ज्यादा स्पिरिचुअल फर्नेस होंगे या उतनी अच्छी बात है, लेकिन इसके अलावा अगर स्पिरिचुअल फर्नेस के बीच में कोई कंफ्लिक्ट हो गया तो इसके वजह से इसका अंजाम तो सच में बहुत ही बुरा होगा। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर सायर उससे कहने लगती है कि जब मैंने ड्राई स्ट्राइक स्पिरिचुअल फर्नेस को एब्जॉर्ब किया था तब उस वक्त मेरे सर्कुलेटिंग स्पिरिचुअल फर्नेस से जबरदस्ती से सप्रेस कर दिया था, इसीलिए इसके बारे में सोचकर वो कहती है कि अगर इसे फिर से एब्जॉर्ब कर लिया गया तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई प्रॉब्लम हो जाएगी। जिसके बाद इसके बारे में सुनकर गॉडहेड भी कहने लगती है कि हर इंसान के पास में स्पिरिचुअल फर्नेस को एब्जॉर्ब करने की लिमिट है, लेकिन इसके बाद भी स्पिरिचुअल फर्नेस को मैच कराने में मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाकी सभी भी इस बात से पूरी तरह हैरान हो गए होते हैं। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि गॉडहेड भी इसके लिए अपने पावर को यूज करने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर वो कहने लगती है कि मैं अपने पावर का यूज करके तुम्हारे सारे स्पिरिचुअल फर्नेस को एक बना सकती हूँ, जिसके अंदर की ओरिजिनल वाले सारे एबिलिटी और एट्रीब्यूट होंगे। जिसके बाद ऐसा करने से न केवल इसकी पावर इनहेंस होगी बल्कि इसके वजह से तुम्हें तो नए एबिलिटी भी मिल सकते हैं। अब इसके बारे में बताने के बाद वो इनसे कहती है कि यह फैंटेसी पैराडाइज का सबसे बड़े मिस्ट्री में से एक है। तभी सायर उससे पूछती है, लेकिन हाउसिन के पास में नया स्पिरिचुअल फर्नेस क्यों नहीं है? जिसके बारे में सुनकर गॉडहेड उसे बताती है कि फैंटेसी पैराडाइज में ऐसी स्पिरिचुअल फर्नेस नहीं है जो कि डिवाइन लोगों के लिए सुटेबल है। इसीलिए वो इनको समझाती है कि अगर हाउचन ने किसी दूसरे स्पिरिचुअल फर्नेस को एब्जॉर्ब कर लिया तब वो आने वाले समय में उसे कोई भी फायदा नहीं देगा। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि मैं हाउचन के पास वाले दोनों ओरिजिनल स्पिरिचुअल फर्नेस को सिंथेसाइज करने में हेल्प कर सकती हूँ, जिसके वजह से इसकी पावर बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगी। तब इसके बारे में सुनकर हाउचन भी गॉडहेड को इसके लिए थैंक यू कहता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गॉडहेड भी इनकी मदद करने के लिए रेडी हो गई थी, और फिर इनसे कहती है कि अब तुम सभी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो जाओ। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि हाउचन और उसके सभी साथी अपने अपने स्पिरिचुअल फर्नेस को एक्टिवेट करके बैठ गए थे, जहाँ पर कि गॉडहेड अपने पावर का यूज करके इनको सिंथेसाइज करने में मदद करने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि गॉडहेड भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गई होती है, और फिर वो इनके ऊपर अपने पावर का भी यूज करने लगती है। अब इस तरह से हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, और वो इसके पावर का यूज करते हुए कहती है कि यह सक्सेसफुल हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि वो हाउचन के लाइट एलिमेंटल स्पिरिचुअल फर्नेस और होली हीलिंग स्पिरिचुअल फर्नेस को एक में करने के लिए रेडी हो गई थी, जिसके वजह से इसका लाइट एट्रीब्यूट स्पिरिचुअल पावर बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो सुपर पावरफुल लाइट स्पेल को भी बहुत ही आसानी से कास्ट कर सकता है, और अब ऐसा करता है इसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव हो गई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगली बार लिन सिन की होती है, इसीलिए गॉडहेड ने इसके हार्ट फ्लेम स्पिरिचुअल फर्नेस और फ्लेमिगल स्पिरिचुअल फर्नेस को एक साथ में कर दिया था, जो कि एक में होकर हार्ट फ्लेम फिनिक्स स्पिरिट फर्नेस बन गई होती है। और अब इस तरह से वो इसके बढ़े हुए पावर को बहुत ही आसानी
आसानी से यूज कर सकता था। इसके बाद हम देखते हैं कि वो पर्पल थंडर स्पिरिचुअल फर्नेस और लाइट घोस्ट स्पिरिचुअल फर्नेस को भी एक साथ में कर देती है, जो कि एक साथ में कंबाइन होकर पर्पल फैंटेसी गॉड थंडर स्पिरिट फर्नेस बन गए थे। और हम देखते हैं कि इसके अंदर बहुत ही खतरनाक लाइटनिंग डिस्ट्रक्टिव पावर होती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि सिमासियान भी इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो गया था। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि वो चेन के सब्स्टिट्यूट सोल फर्नेस और टाइम सोल फर्नेस को भी एक साथ में कर देती है, जो कि एक साथ में कंबाइन होकर सोल स्टैकिंग टाइम फर्नेस बन गया था। और अब इसीलिए वो एक साथ में 3 लिविंग गेट का यूज कर सकती है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि बेंगुआन का स्पेस गेट स्पिरिचुअल फर्नेस सच में काफी मिस्टीरियस है, जो कि बैटल रिदम को अपने हिसाब से बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर सकता है। और इसके वजह से बेंगुआन इसके पावर का यूज करके अपने एनिमी के साथ में बहुत ही आसानी से फाइट कर पाएगी। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि गॉड हेड ने लाइट गार्डियन स्पिरिचुअल फर्नेस और लाइट गैदरिंग स्पिरिचुअल फर्नेस को एक साथ में कर दिया था, जो कि एक साथ में कंबाइन होकर लाइट प्लेसिंग स्पिरिट फर्नेस बन गए होते हैं। और इसीलिए हानि अब इसके पावर का यूज करके टीम बैटल के फील्ड को बहुत ही आसानी से कंट्रोल कर पाएगा। अब इसी तरह से हम देखते हैं कि इसमें सार की भी बारी आती है, जहां हमें पता चलता है कि इसके सर्कुलेशन स्पिरिट फर्नेस ने इसके ड्राई स्ट्राइक स्पिरिचुअल फर्नेस और ट्रू साइड स्पिरिचुअल फर्नेस को निगल लिया है। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इसकी पावर बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी, इसीलिए वो हर दिन इसके एक साइकिल स्पिरिचुअल फर्नेस को बहुत ही आसानी से यूज कर सकती है। और ऐसा करने से उसे किसी भी बैकलैश का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब इस तरह से हम देखते हैं कि गॉड हेड ने अपने पावर का यूज करके सभी के स्पिरिचुअल फर्नेस को एक साथ में कर दिया था, और अब इसीलिए वो यहाँ से इनके पास में आ जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि सार को अचानक से कुछ होने लगा था, जिससे देखते ही हाउचिन परेशान होते हुए उससे पूछने लगता है कि सार तुम्हें क्या हो गया। तब इस पर गॉड हेड उसे बताती है कि उसका सर्कुलेटिंग स्पिरिचुअल फर्नेस बहुत ही ओवरवेयरिंग है, इसलिए मैं उसे जगाने के लिए तुम्हें वहाँ पर भेजने वाली हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि गॉड हेड ने अपने पावर का यूज करके उसे जगाने के लिए भेज दिया था, जहाँ पर हम देखते हैं कि सार एक पानी वाली जगह में बेहोश पड़ी होती है, और उसे देखते ही हाउचिन काफी परेशान हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाउचिन ने तुरंत उसे बड़े प्यार के साथ में उठा लिया था, और फिर वो इसके बारे में चिंता करते हुए वो उसे जल्दी से जगाने के लिए कोशिश करने लगता है। अब इसके कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि सार ने भी अपना आँख खोल लिया था, और यहाँ पर वे दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते रह जाते हैं। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि सार बड़े प्यार के साथ में इसके बाहों में लिपट गई थी, और अब इस तरह से हाउचिन ने भी अपने विंग का यूज करके उसे चारों तरफ से बंद कर लिया था। इसके बाद अगले सीन में देखते हैं कि सार पूरी तरह से ठीक हो गई होती है, जिसे देख गॉड हेड उसे कहने लगती है कि अब तो तुम सभी पूरी तरह से ठीक हो गए हो, इसीलिए ऐसा लगता है कि अब हमारे गुड बाय कहने का टाइम आ चुका है। लेकिन तभी हाउचिन उससे पूछता है कि अब तुम्हारा अगला प्लान क्या है। तब इस पर गॉड हेड उससे कहती है कि जैसे ही तुम सभी यहाँ से चले जाओगे फैंटेसी पैराडाइज बंद हो जाएगा, और उसके बाद मैं फिर से अपने फैंटेसी पैराडाइज को बिल्ड करूंगी। इसी के साथ वो कहने लगती है कि मुझे डिमन क्लैन के द्वारा क्रिएट किए गए फैंटेसी मॉन्स्टर को भी खत्म करना होगा। लेकिन इसी के साथ मुझे ऐसा लगता है कि इस बार डिमन का भी इसमें बहुत ज्यादा लॉस हुआ है, और इसीलिए अगर इसके बारे में बात किया जाए तो डिमन भी इतनी आसानी से गिव अप नहीं करेंगे। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि उसे हाउचिन के बारे में सबसे ज्यादा चिंता होने लगी थी, क्योंकि वैसे तो डिमन अपना बदला लेने के लिए फैंटेसी पैराडाइज में इतने आसानी से एंटर नहीं कर पाएंगे, लेकिन यहाँ से जाने के बाद हाउचिन को तो बाहर ही रहना पड़ेगा, और इसी वजह से उसे ऐसा लगता है कि इसके ऊपर सबसे ज्यादा खतरा है। अब इतनी बात करने के बाद वो कहती है कि फैंटेसी पैराडाइज में डिवाइन लॉ है, जिसके वजह से तुम दोनों गॉड के ब्लेसिंग का यूज करके अपने सभी साथियों को जिंदा कर पाए थे। इसीलिए वो इसे बता देती है कि जैसे ही तुम यहाँ से बाहर जाओगे तुम उनके मैजिक स्किल को यूज नहीं कर पाओगे। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि उसने हाउचिन के पास में एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को छोड़ दिया था, ताकि अगर उसे जरूरत पड़ेगी तो गॉड हेड उसकी मदद करने के लिए जरूर आएगी। लेकिन इसी के साथ वो कहने लगती है, मैं उम्मीद करती हूँ कि जब मुझे भी जरूरत पड़ेगी तो तुम यहाँ पर मदद करने के लिए जरूर आओगे। जिसके बारे में सुनकर हाउचिन भी उससे कहता है कि तुम इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना करो, क्योंकि जब कभी भी तुम्हें जरूरत पड़ेगी मैं वहाँ पर तुम्हारे लिए जरूर आऊंगा। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वे सभी इनको गुड बाय कहने के लिए रेडी हो गए थे, और अब इस तरह से वे भी टेलीपोर्ट होकर यहाँ से गायब हो जाते हैं। इसके बाद गॉड हेड एल्फ ड्रैगन से कहने लगती है कि अब हम फिर से अपने फैंटेसी पैराडाइज को बिल्ड करने वाले हैं। तब इस पर एल्फ ड्रैगन उससे कहता है कि तुम इस अपॉर्चुनिटी को यूज कर सकती हो, और इस तरह से तुम अपने फैंटेसी पैराडाइज को रिप्लान कर सकती हो। तब इसकी ऐसी बात सुनकर गॉड हेड उससे कहती है कि वैसे भी तो अब आप ओल्ड हो गए हैं, और इसीलिए आपको इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि अचानक से इनके पीछे ऊपर कोई पावर जनरेट होने लगी थी, जिसे देखते ही गॉड हेड पूरी तरह से हैरान हो गई होती है, और फिर वो कहने लगती है कि फैंटेसी पैराडाइज में थर्ड गॉड का अचानक से वहाँ पर थर्ड गॉड का मार्क अपीयर हो गया था। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर लिंग भी नेचर गॉडेस के बारे में जानकर पूरी तरह से हैरान हो गए थे, और फिर कहते हैं कि क्या सच में फैंटेसी पैराडाइज में ऐसा हुआ। तभी एक और मास्टर भी कहने लगती है कि इसमें हैरानी की कोई बात नहीं है कि डिमन एम्पर को इसके बारे में इतनी ज्यादा चिंता है। जिसके बाद मास्टर हान भी कहने लगते हैं, ऐसा लगता है कि डिमन एम्पर का कल्टीवेशन लेवल गॉड लेवल में पहुंच गया है, जिसके वजह से वो डिवाइन को हासिल करके गॉड बनना चाहता है। अब इसके बारे में सोचकर वो हाउचिन से कहता है कि अगर तुम और तुम्हारी टीम वहाँ पर नहीं होती तब तो डिमन एम्पर ने बहुत ही आसानी से गॉड हेड को हासिल कर लिया होता, लेकिन तुम्हारे वजह से वो इसमें बिल्कुल भी कामयाब
कामयाब नहीं हो पाया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि वे बहुत बड़ी तबाही के आने से बच गए थे। तभी मास्टर लिंग भी हाओचन से कहने लगता है कि तुमने इंसानों को एक बहुत बड़ी तबाही से बचाई है, और अब हम इसी खुशी में देखते हैं कि वे यहाँ पर फायरवर्क को स्टार्ट कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसे देख के यहाँ के बाकी सभी लोग भी काफी एक्साइटेड हो गए थे, और फिर वे इसके बारे में बात करते हुए कहते हैं कि इस बार का फायरवर्क तो सच में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि मास्टर लिंग सभी लोगों को फैंटेसी पैराडाइज में हुए बैटल के बारे में बताने लगते हैं, और कहना लगता है कि हमारे हीरो ने वहाँ पर डीमन के साथ में बहुत ही शानदार तरीके से फाइट किया, और इस तरह से उन्होंने फैंटेसी पैराडाइज को तबाह होने से बचा लिया। और इसके वजह से हम देखते हैं कि वे हाओचन और उसकी टीम से बहुत ज्यादा खुश हो गए होते हैं, और फिर वे कहने लगते हैं कि अब तो इनको जेनान पास के तरफ से फर्स्ट क्लास का मेरिट रिवॉर्ड दिया जाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर बाकी सभी भी पूरी तरह से एक्साइटेड हो गए थे, और फिर वे चिल्लाते हुए कहने लगते हैं कि वे तो हमारे रोल मॉडल हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मास्टर लिंग इनको शांत हो जाने के लिए कहते हैं, और इसके बाद वे हाओचन और उसके सभी साथियों को आगे आने के लिए कहते हैं। इसके बाद वे फिर से सभी को बताने लगते हैं कि इन्होंने डिमन कोड के सक्सेसर को मार दिया, और इस तरह से इन्होंने फैंटेसी पैराडाइज को उनके हाथों से तबाह होने से बचा लिया। जिसके बाद इसके बारे में जानकर सभी हाओचन के बारे में बात करने लगते हैं, और कहने लगते हैं कि वह तो सच में एक बहुत ही शानदार हीरो है। तभी मास्टर लिंग इनसे कहने लगते हैं कि इन्होंने न केवल डिमन को वहाँ पर हराया, बल्कि वे सभी वहाँ से बहुत सारे स्पिरिचुअल पार्टनर्स को भी लेकर आए हैं, जो कि हम इंसानों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इतनी बात करने के बाद वे कहते हैं कि अब से जितने भी स्पिरिचुअल पार्टनर्स प्रोड्यूस होंगे वे सभी अलायंस के हो जाएंगे। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वे इनको अवार्ड देने के लिए भी रेडी हो गए थे, और अब इस तरह से वे अपने पावर का यूज करके यहाँ पर बहुत सारे ट्रेजर को ला देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से सभी पूरी तरह से हैरान हो गए थे, और तभी एक ट्रेजर को देख वेंग युआन कहती है कि यह तो असल में एम्प्टी सिल्वर क्रिस्टल है। तब इसके बारे में सुनकर मास्टर लिंग उससे कहते हैं कि तुमने सही समझा, और लाउरा ने इसे स्पेशली तुम्हें ही देने के लिए तैयार किया है। अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उन्होंने यह ट्रेजर वेंग युआन को दे दिया था, जिसे पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई होती है। लेकिन तभी लिंग सिंह उससे कहने लगता है कि आखिरकार यह है क्या, क्योंकि हमने तो इसके बारे में कभी नहीं सुना। तब इस पर वेंग युआन उससे कहती है कि अगर तुमने इसके बारे में कभी नहीं सुना तो यह बात पूरी तरह से नॉर्मल है, क्योंकि स्काई सिल्वर क्रिस्टल को खोए हुए 10,000 सालों से ज्यादा हो गए। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इनको इसके बारे में सब कुछ बताने लगी थी, और फिर वो इनसे बताने लगती है कि मेरे एंसेस्टर जायंट स्पिरिट गॉड ने क्रिस्टल स्टोन को अपने डिवाइन ब्लड के साथ में मर्ज कर दिया था, और इस तरह से उन्होंने अपने डिवाइन पावर का यूज करके साथ एम्प्टी सिल्वर क्रिस्टल को बनाया। फिर हमें आगे पता चलता है कि उन्होंने इसे जायंट स्पिरिट गॉड के सील के ऊपर लगा दिया था, जिसके वजह से वो सील इतना ज्यादा पावरफुल हो गया कि वह पूरी दुनिया को ही ओपन कर सकता था। लेकिन फिर एक समय के बाद जायंट स्पिरिट गॉड का फॉल शुरू हो गया, जिसके वजह से उनके सील के ऊपर जो 7 क्रिस्टल लगे हुए थे वो होली डिमन कॉन्टिनेंट में अलग अलग जगह पर गिर गए। इसके बाद वो इनसे बताती है कि मेरे एंसेस्टर ने इसे खोजने के लिए बहुत कोशिश किया, लेकिन हजारों सालों तक काफी कोशिश करने के बाद वे केवल इसमें से 3 क्रिस्टल को खोज पाए। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि एक और क्रिस्टल को पाकर वो बहुत ज्यादा खुश हो गई थी, और फिर वो कहने लगती है कि अब तो इसके वजह से मेरे सील की पावर कम से कम 2 गुना जरूर हो जाएगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनते ही सिमासियान इस बात से काफी एक्साइटेड हो गया था, और फिर वो कहने लगता है कि अगर इसने सभी 7 एम्प्टी सिल्वर क्रिस्टल को यूज कर लिया तब उसके बाद वहाँ तो जायंट स्पिरिट गॉड के सील के असली पावर को यूज कर पाएगी। लेकिन तभी इसके बारे में सुनकर हाओचन इनसे कहता है कि शायद इससे और भी ज्यादा हो सकता है, और ऐसा भी पॉसिबल है कि हम उसके बाद जायंट स्पिरिट गॉड को समन कर सके। इसके बाद वो सोचने लगता है कि अलायंस तो हमें इस पर कोई बहुत ही कीमती चीज देने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि लिन सिंह यहाँ के और भी क्रिस्टल को देख पूरी तरह से हैरान हो गया था, और फिर वो बाकी लोगों से भी कहने लगता है कि यहाँ पर तो और भी बहुत सारे हैं। वहीं बाकी लोग भी कहने लगते हैं कि आज हम पहली बार ऐसे ट्रेजर को देख रहे हैं। तो लिन सिंह को देख उसके टेम्पल का मास्टर कहने लगता है कि तुम्हें अभी इतने एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी तो तुम्हें इनसे भी अच्छी चीजें मिलेंगी, और इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम अभी इतने एक्साइटेड होकर यहीं पर बेहोश हो जाओ। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि बाकी टेम्पल के मास्टर भी रेडी हो गए थे, और वे भी एक एक करके यहाँ पर अपने पावर को रिलीज कर देते हैं। तब इसे देखते ही सभी बात करने लगते हैं कि आखिरकार यह किस तरह का ट्रेजर है जिसने कि सभी 6 हॉल के सीनियर को एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। जिसके बाद हमें पता चलता है कि यह तो असल में डिमन हंटिंग ऑर्डर है, जिसे देखते ही सभी लोग एक साथ में रिस्पेक्ट देने लगे थे। तभी मास्टर लिंग इसके बारे में बताते हुए कहने लगते हैं कि जिसके पास में भी ये ऑर्डर होगा सभी डिमन हंटिंग ग्रुप बिना किसी चीज के बारे में सोचे उसे सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। इसी के साथ वे कहते हैं कि इसमें तो टाइटल लेवल भी शामिल है। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में जानकर हाओचन भी इस बात से हैरान हो गया था, और फिर वो मास्टर लिंग से कहता है कि यह गिफ्ट तो मेरे लिए बहुत ही बड़ा है। तब इसकी ऐसी बात सुनकर मास्टर लिंग स्माइल करने लगे थे, और फिर उससे कहने लगते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि यह गिफ्ट बहुत ही ज्यादा बड़ा है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारे मेरिट के सामने यह कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इसके बाद वो उससे कहते हैं कि तुमने तो इस पर बहुत सारे डिमन सक्सेसर को मार दिया, जिसके वजह से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में डिमन भी इसके बारे में जरूर कुछ करने का ट्राई करेंगे, और इसीलिए मैं तुमसे जानना चाहता हूँ कि क्या तुम इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो। तब इसके बारे में सुनकर हाओचन भी तुरंत तुमसे कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके जवाब से मास्टर लिंग भी काफी इम्प्रेस हो गए थे। तभी हाओचन इनसे कहने लगता है कि आने वाले समय में चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, लेकिन इसके बाद भी
मुझे पूरा यकीन है कि हम इसमें जरूर जीतेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि प्रिंसेस सुई अपने फादर मुन डिमन गॉड के पास में होती है, जहाँ पर उसका फादर उसे कहता है कि तुम इस बार फैंटेसी पैराडाइज से जिंदा बचकर वापस आ गई, इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही लकी हो। और अब इतनी बात करने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हें अब जाकर आराम कर लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि प्रिंसेस सुई अभी आराम करने के लिए नहीं जाना चाहती थी, और फिर वो अपने फादर से कहती है कि मुझे तो इस जगह से उतना मिला है जिसके बारे में मैंने सोचा भी नहीं था, और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास में करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि वह तो असल में हाओचन के बारे में सोच रही है, और फिर वो कहने लगती है कि तुमने तो अभाव को भी इतनी आसानी से हरा दिया, इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे वैल्यू को फिर से मुझे कैलकुलेट करना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सियाओ भागते हुए अपने फादर डिमन एम्पर के पास में आती है, क्योंकि वो अपने ब्रदर अभाव के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा परेशान थी। और फिर वो कहने लगती है कि वो तो डिमन ड्रैगन ब्लड प्रिजन में एंटर कर गया। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि डिमन एम्पर उसके इस बात पर कोई भी जवाब नहीं देता, जिसके बाद सियाओ उदास होते हुए कहती है कि अगर कोई लेवल 9 में भी हो तब उसके बाद भी वहाँ से उसका बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तब इसके बारे में सुनकर डिमन एम्पर कहने लगता है कि उसका करिश्मा तो सच में तारीफ के काबिल है, और अगर उसे अपनी एबिलिटी को प्रूव करना है तो उसे जिंदा बचकर वहाँ से वापस आना होगा। अब इतनी बात करने के बाद वो उसे कहता है कि तुम्हारी ग्राउंडिंग अभी भी खत्म नहीं हुई है, और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसके बारे में ध्यान से सोचो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सियाओ भी इसकी बात मानने के लिए रेडी हो गई थी। इसके बाद अगले सीन में हम डिमन ड्रैगन ब्लड प्रिजन का सीन देखते हैं, जहाँ पर अभाव को दोनों हाथों से चेन को बांधकर लटका दिया गया था। और इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ पर चारों तरफ बहुत ही खतरनाक अटैक भी हो रहा था, इसीलिए जब वे अटैक अभाव के ऊपर आ रहे थे तब इसके वजह से अभाव को इसमें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। लेकिन अभी भी हम देखते हैं कि वो असल में हाओचन के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा था, और फिर वो कहने लगता है कि उसने न केवल गॉड हेड को वापस ले लिया बल्कि उसने तो इंसान होकर भी मुझे इतने आसानी से हरा दिया। अब इसी वजह से हम देखते हैं कि इसके बारे में सोचकर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है। लेकिन अब इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपने मदर के बारे में भी याद करने लगा था, जहाँ पर बचपन में उसकी मदर ने कहा था कि तुम ज्यादा से ज्यादा ताकतवर होना, ताकि इस तरह से तुम अपने फादर का सक्सेसर बन सको, और फिर उसके बाद तुम हमें देखने के लिए आओगे। इसके बाद हम देखते हैं कि उस समय किसी ने उसे अपने पैरों के नीचे दबा कर रखा हुआ था, और फिर वो कहता है कि अगर मैं मर भी गया तो इसके बारे में कोई भी चिंता नहीं है। तभी अब बहुत ज्यादा गुस्सा होते हुए कहता है कि यह प्रिंस की हेवन डिफाइंड डीमन ड्रैगन है, उसका पेन और बदनामी ही मेरे फ्यूचर का आधार बनेगा, और मैं किसी न किसी दिन इसे 1000 गुना करके वापस जरूर करूंगा। अब इसी के साथ वो कहने लगता है कि मैं ब्लड डेविल प्यूरिगेटरी सरेंडर कर सकता हूँ, इसीलिए ये ब्लड प्रिजन में मेरे सामने सरेंडर जरूर करेगा। और अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो अपने दोनों चेन को तोड़कर यहाँ के लावा के अंदर गिर गया था, जहाँ से कि कुछ देर के बाद बहुत सारी पावर रिलीज होने लगती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी डिमन गॉड भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए थे, और वे कहने लगता है कि उन्होंने तो हमारे चाइल्ड को हर्ट कर दिया, और इसी वजह से वे हाओचन के ऊपर गुस्सा होते हुए कहते हैं कि हम तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि बाकी डिमन गॉड भी अपने बेटों की मौत का बदला लेना चाहते थे, और इसीलिए वे कहने लगते हैं कि अगर ऐसी बात है तो हमें इसकी शुरुआत हाओचन के डिमन हंटिंग ग्रुप से करनी चाहिए। इसके अलावा हम देखते हैं कि स्टार डिमन गॉड भी अपने बेटे के बारे में सोचकर बहुत ज्यादा उदास हो गया था, और फिर वो उसके मौत के बारे में याद करते हुए कहता है कि साइलेंट स्टार ही साउंडेड हुआ है, और अब इसीलिए यहाँ पर एक नए चैप्टर की शुरुआत होने वाली है। इसके बाद वो हाओचन के चेहरे की तरफ देखते हुए कहता है कि क्या तुम गिरोगे? तो अगर एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कमेंट करके जरूर बताना। लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना।